मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसे विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त किए हुए डॉक्टर हैं, ये मत पंथ के बनाने के लिए नहीं होते या अपने विचारों का प्रचार करने के लिए नहीं होते। इनका उपयोग शारीरिक कष्टों को, बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है और यही इनका विषय भी होता है। अब इसमें कौन कितना पारंगत है ये उनके लगन की बात है, सूझबूझ की बात है, वो अलग विषय है। ऐसे ही जितने मत पंथ हैं, साधु संत हैं, ये सब एक हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना तो जाता है, लेकिन अलग अलग नहीं समझना चाहिए। सभी संत एक हैं और उनका जो लाभ है हमारे जीवन के लिए, वो जीवन का लाभ है। जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, मानसिक है, सामाजिक है और व्यवहारिक है, उसमें शारीरिक भी आ जाता है, बीमारियां भी आ जाती हैं। क्योंकि शरीर की बीमारियां केवल शरीर को लेकर के नहीं आती, उसमें मन जुड़ा हुआ है। मन व्यवहार से जुड़ा रहता है और समाज से मिला रहता है, सब कुछ मिला जुला है। इसलिए किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए अथवा जीवन की किसी समस्या को दूर करने के लिए कोई एक डेफिनेट, कोई परफेक्ट, कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। किसी की परेशानी दूर हो जाए तो इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। यहाँ तक कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, डाइजेशन खराब है, तो इसका कोई एक निश्चित टैबलेट नहीं ठीक हो जाएगा। क्योंकि पेट का दर्द, सिर का दर्द या शरीर की बीमारी कहीं न कहीं मन से भी रिलेटेड होते हैं। तो मन को भी जब तक साथ में नहीं समझेंगे तब तक केवल एक निश्चित टैबलेट देकर उसको ठीक नहीं कर सकते। और करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज उसका परिणाम सामने है। कितने एंटीबायोटिक, कितने पेन किलर बढ़ते जा रहे हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बल्कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इससे किडनी खराब होना, हार्ट पर असर पड़ना, लीवर खराब होना, ये सब उसके गलत परिणाम आ रहे हैं। तो जो ये लोगों के अंदर में धारणा है कि आप बता दीजिए कि कल्याण कैसे होगा हमारा, ईश्वर है कि नहीं है, या कोई भी समस्या ऐसी जो होती है, पहली बात तो उसका कोई एक परफेक्ट, एक निश्चित उत्तर नहीं है। उसका जो उत्तर होगा वो सम्मिलित होगा, उसमें बहुआयामी होगा। बहुत उसके कारण हैं, सभी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि जैसे उन्होंने होटल में थाली मंगा ली, खा लिया, मिठाई खरीद ली, खा लिया। हालांकि ये भी जीवन की पद्धति नहीं है। थाली आपने पैसा दे दिया, पैसा कहाँ से आया? पैसे के आने में भी कई लोगों का हाथ होगा और थाली के संपन्न करने में, सजाने में भी बहुत लोगों का हाथ होगा। लेकिन आपकी मान्यता ये बन जाती है, धारणा बन जाती है कि पैसे से सब काम चल जाता है और पैसा दिया, थाली खा लिया। ये जो मेंटलिटी है लोगों की, और इसमें साधु लोग भी आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गुरु ऐसी चीज़ है कि माला पहना देंगे, भेज दे देंगे, सही हो जाएगा। और मत पंथ वाले भी ऐसे हैं। ईसाई बोलता है हमारे यहाँ चले आओ, सब पादरी ठीक कर देगा। मौलवी ऐसा कहता है कि फूंक मार कर पानी दे देगा, सब ठीक हो जाएगा। और कितने साधु भी यही बोलते हैं। समस्याएं जो हैं वो एक नहीं है,
उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, अभाव है, और इसी प्रकार से उसका जो समाधान है ये भी व्यापक तौर पर चिंतन करने से ही मिलता है। अब साधु संत का क्या इसमें योगदान है? वो यह है कि सब संसार की आसक्ति को छोड़ करके, और एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा ये, लेकिन जो छोड़ने में सफल हैं, साध लिया है अपने को, मन तन को निर्मल बना लिया है, एक तो उनकी दृष्टि स्वच्छ हो जाती है, और दूसरे जब दृष्टि स्वच्छ हो जाती है, वो अपने चित्त से आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, तो उनको फिर जो चीज़ जहाँ है जैसे है वैसे दिखाई पड़ने लगती है, उसी में जो गलत है वो भी दिखाई पड़ने लगता है। दूसरी बात, उनके जीवन का जो स्तर है, उनके जीवन का जो जीने का तरीका है, एकांत है, शांत है, और उनके चेहरे की प्रसन्नता है, आभा है, उनके आत्मा में जो कुछ शक्ति है वो चमत्कृत रूप से उनके आसपास का ओजमंडल, आभा मंडल बन करके वो हमारे मन को प्रभावित करता है। तो इसलिए कहते हुए हैं आपके दर्शन मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। आश्रम का वातावरण, आश्रम में रख रखाव, शांति, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, ये सब देख करके वैसे ही मन शांत हो जाता है। समझ लीजिए कि अगर मन में बहुत गलत धारणाएं नहीं बनी, व्यक्ति बहुत बौद्धिक नहीं है, तार्किक नहीं है, तो सामान्यतः आश्रमों में जाकर के संतों के दर्शन करने मात्र से 90-95% तक उसके मन का समाधान हो जाता है। फिर थोड़ी बहुत बात है तो धीरे धीरे बातचीत करते में, समझाते में वो भी सुलझ जाता है। केवल बातों बातों में उलझा करके हम किसी को उसके दुखों से मुक्त नहीं कर सकते। बातों को सुनने की एक आदत भी हो जाती है। घर में उलझन हुई, झगड़ा हुआ और सहनशीलता नहीं है और अहंकार है, सबके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, लोग नहीं मानना चाहते, ओब गए, साधु के यहाँ आए, बैठे, फ्री में भोजन मिल गया, रहने को मिला, अच्छा लगा, उसके मूल को नहीं समझा कि हमें अपने अहंकार को दूर करना चाहिए, हमें सबको अपने समान समझना चाहिए। जैसा कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु संतों का मतलब क्या होता है कि आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। एकदम क्रमबद्ध जीवन की समस्याएं कैसे दूर होती जा रही हैं। समस्याओं का मूल जड़ कहाँ है? आपा में है, अहंकार में है। मैं घर का मालिक हूँ, मैंने ही सबको पैदा किया, और मैंने शादी की, औरत लाया, वो बच्चे पैदा किया। ये जो मूर्खता भरी भाषा और धारणा है, इसकी वजह से एक व्यक्ति सबके ऊपर चढ़ा रहता है और किसी समय तक लोग दबे रहते हैं। बाद में उनका भी आपा उनकी संगत के प्रभाव से बुलंद होता है, फिर वो भी बराबर होते हैं, फिर टकराव होता है, समस्याएं आती हैं, अनेक बीमारियां, अनेक समस्याएं यही अहंकार से पैदा हो जाती है। वहाँ से शुरू करते हैं सदगुरु कबीर कि आपा तजय, आत्मज्ञान आपको हो जाए। जैसा आप चाहते हैं कि हमको सब प्रेम दे, हम शांति से रहें, हमारी बात माने, तो वैसा आपका बच्चा भी चाहता होगा, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। आपकी पत्नी चाहती होगी, आपका पति चाहता होगा, वो भी एक आत्मा है। इसलिए अहंकार का दूर होना, आत्मा का परिचय होना, दोनों एक ही साथ होता है। और या तो संत महापुरुषों के आभा मंडल में, उनके तपो क्षेत्र में जाने से होता है, और या तो कड़ी चोट लगती है तब अहंकार चोर होता है, तब दूसरे का दर्द महसूस होता है। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं। तो इस प्रकार से जो संत महापुरुषों का हमारे जीवन के लिए योगदान है, वो उनके जीवन से जो तप है, श्रद्धा है, ज्ञान है, कर्मठता है, स्वावलंबिता है, ऐसी चीज़ें देख करके हमारा मन स्वयं धीरे 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 उसी
ढांचे में ढल जाता है तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। अब संत महापुरुषों को भी हमने पारंपरिक बना लिया, बिजनेस में बना लिया, व्यावसायिक बना लिया। जैसे उनकी नकल करके आजकल मोटिवेशनल लोग होते हैं और दिन भर बोलते रहते हैं, लोगों को सुझाव देते रहते हैं और पैसे से ये काम चलता है। ये सब थोड़ी देर के लिए है। आप जब तक, जिसको शमशान घाट का विवेक कहते हैं, कि किसी के अर्थी के साथ गए, शमशान घाट पर रहे, तब तक वैराग्य रहा, मन में संसार की असारता दिखाई दी, आए फिर वैसे हो गया। ये मोटिवेशन करने से मन थोड़ी देर के लिए स्थिर होता है, फिर आदत है उसकी, उसमें बहुत सारे और आयाम हैं, वो सब नहीं ठीक हो सकते। इसी प्रकार से संतों के दर्शन करने पर एक बार कर लिया, कुछ लाभ हुआ, उतने से नहीं होगा, लेकिन उतने में इतनी शक्ति होती है कि आकर्षण होता है। फिर संत के दर्शन, उनकी मूर्ति, उनकी तपस्या, उनका त्याग मन में बस जाता है और मन को खींच लेता है, वो आकर्षित कर लेता है। फिर हम स्वयं उसके पास जाते रहते हैं और जाते रहते हैं तो ज्ञान भी मिलता है, सेवा भी मिलती है, फिर मन धीरे धीरे बदल जाता है। एक प्रक्रिया है, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब अच्छी जगह से जुड़ जाना, वहाँ से जोड़ना जहाँ हमारी अपनी जगह है। पानी से जोड़ना भक्ति है, क्योंकि उसकी हमारे लिए आवश्यकता है, हमारे भीतर पानी की जगह है। वायु से जोड़ना भक्ति है, क्योंकि हमारे भीतर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। धूप से जोड़ना भक्ति है, क्योंकि उसकी हमारे भीतर में आवश्यकता है। ऐसे एक शांत, कुशल, निर्मल जीवन से जुड़ना, एक निर्मल वातावरण में रहना हमारी भक्ति है, हमारी आवश्यकता है। इस तरीके से जीवन का कल्याण होता है। तो केवल बातों बातों में ना उलझ करके हम अपने जीवन को एक अच्छे रूप में देखना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े ज्ञान का स्रोत है और ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होना चाहता है। आत्मा शब्द इसलिए रखा जाता है कि आत्मा वो शक्ति है, या समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें शांति संपूर्ण रूप से निहित है। सद्गुणों का जो भाव है उस मूल रूप से निहित है। एक व्यक्ति बिगड़ता है, उस संगत बस बिगड़ता है या किसी परिस्थिति बस बिगड़ता है, लेकिन उसके अंदर फीड नहीं है कि वो गलत है। इसलिए बिगड़ना थोड़ी देर के लिए होता है, सुधरना और अच्छा जीवन जीना हमेशा के लिए होता है। तो जो बिगड़ता है उसके प्रति हमारे अंदर में हीन भावना नहीं होनी चाहिए, घृणा दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसके भीतर में जो शुद्ध बुद्ध चीज़ है उसको ध्यान में रखेंगे तो बिगड़े हुए व्यक्ति के प्रति भी अपने अंदर में भाव होगा, आत्मीयता होगी, तो क्रोध नहीं पैदा होगा। फिर उसके प्रति सहानुभूति पैदा होगी। फिर जो घर का मालिक है वो अपने घर में किसी के तरतम होने पर, बात न मानने पर, कुछ बिगाड़ने पर, बिगड़ने पर वो हैरान नहीं होगा, प्रतिशोध की भावना नहीं रखेगा, गुस्सा नहीं करेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आपा तजय, ये जो अपना अहम है ये छोड़ जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसके बाद जो अपने आप हमारे भीतर घटना घटती है वो क्या है? हरि भजय। हरि का मतलब साधारण अर्थ, शास्त्रीय अर्थ में ना जाएं तो जैसे हम कहते हैं हर व्यक्ति को प्रसाद मिलना चाहिए, बांट दीजिए, तो हर व्यक्ति को मतलब प्रत्येक। तो जब हमारा आपा खो जाता है तो प्रत्येक हमारे लिए समान हो जाता है। सबकी आत्मा का जो प्यार है हमें मिलता है और हमारे भीतर का प्रेम सबके लिए समान विकसित होता है। तो हरि भजय हो गया, सबको याद करे, सबको माने, सबको समझे। जब ये होता है हरि भजय, तब क्या होता है कि नख सिख तजय विकार, मतलब पूरे शरीर में नीचे नख, मतलब पैर से लेकर के सिर तक, चोटी तक, मतलब तन मन वचन के सारे जितने भी कठिनाइयाँ हैं, कठोरता है, यही विकार बन जाते हैं अनेक रूपों में। वो सरल हो जाते हैं और कोमलता आ जाती है, दयालुता आ जाती है, सहानुभूति आ जाती है। आत्मा शब्द पर ध्यान आते ही सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की तरह से अपने आप जितने सद्गुण हैं वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं।
फिर बच्चों के प्रति दया हो जाती है, भाई के प्रति भी सिंपैथी हो जाती है, मन में सहानुभूति पैदा होती है और उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं जाता है। तो नक्श से जितने विकार हैं वो छूट जाते हैं और उसका परिणाम जो होता है कि सब जीवन से निर्भय रहे। वो व्यक्ति किसी को भी बैरी नहीं मानता है, निंदा करने वालों को भी अपना बैरी नहीं मानता, क्योंकि वो किसी मन के बस में है। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि दुखिया सबहें जीव हैं मन माया के चक्र, विग्रह करो न काहू से होय अनाथ न वक्र। ये किसी क्रोध के बस में है, लालच के बस में है, लालसा के बस में है, भ्रम के बस में है, इसलिए आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। आप शांत रहें, आप धैर्य रखें, प्रतिकार ना करें, प्रतिशोध ना लें, उल्टा पुल्टा वैसे ना बोलें, तो आप देखिएगा कि जिसको आप सुधारना चाहते हैं बगैर बोले बगैर समझाए, बेटा हो तो, पत्नी हो तो, भाई हो तो, अगला हो तो, और एकदम चमत्कारिक रूप से उसके अंदर में परिवर्तन आता है। इसको हृदय परिवर्तन कहते हैं। और संतों का यही हथियार होता है, यही उनका एक माध्यम होता है कि अपने जीवन में सारे सद्गुणों के माध्यम से, बोल कर नहीं, अपने भीतर आत्मा के विकास से, आत्मा के प्रभाव से उसके जीवन में अचानक और धीरे धीरे कब कैसे परिवर्तन हो जाता है उसको भी नहीं पता चलता है। और संत तो ऐसा कुछ अपने अंदर में अहम रखते भी नहीं है कि हमने परिवर्तन किया है। तो सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। मतलब किसी भी मनुष्य मात्र के समाज में जो अच्छे लोग हैं वो साधु हैं, और वो साधु हैं तो उनके विचार, उनके सिद्धांत का केवल एक ही अर्थ है कि सब जीवन से निर्भय रहे। अब कितनी सरल चीज़ है ये, और ये चीज़ भारतीय संस्कृति का सार है। सूर्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सबकी बातों को सुनिए, धैर्य से सुनिए, और सुन करके उसको अपने जीवन से तुलना करिए कि हम कैसा जीते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो उसमें आपको उचित अनुचित सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कहते हैं कि आप वो काम मत करो जो आपको उल्टा लगता है। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मा के प्रतिकूल जो आपको उल्टा लगता है, गलत लगता है, बुरा लगता है, वो दूसरों के साथ मत करिए। कोई भी महापुरुष यही बात कहते हैं। अब इसके बाद में मत पंथ चलाने के लिए भैंसा काटना, ऊँट काटना, बकरा काटना, मुर्गा काटना, अपने मत पंथ में लाने के लिए दूसरों को लालच देना, दूसरे के गर्दने पर तलवार रख देना, ये सब भी जो हो रहा है, ये कितनी दूर दूर तक इसमें उसका योगदान नहीं मिलता है, उसका योग नहीं होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके गर्दने पर कोई तलवार रखे? आपने पाला अपने बच्चों को, क्या आप चाहते हैं कि इसके गर्दने पर छुरी रख दिया जाए? लेकिन वही काम मत पंथ के नाम पर लोग कर रहे हैं, और उसका परिणाम जो है, ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमारी जो मर्जी हो। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसी प्रकृति का दूसरा नाम लोगों ने भगवान रख दिया, ईश्वर रख दिया, अल्लाह रख दिया, गॉड रख दिया। लेकिन हमारे मन का माना हुआ अल्लाह नहीं, गॉड नहीं, हमारे मन का माना हुआ वही अल्लाह और गॉड है, जिसके नाम पर हम लोग कितना कितना जीव हत्या करते हैं, मारते हैं, और बोलते हैं कि हमारे धर्म में है। धर्म तो इसे कहते ही नहीं। अगर बोलने की शक्ति होती तो मुर्गा से पूछिए क्या धर्म है, बोलने की शक्ति है तो आप शेर से पूछिए क्या धर्म है। तो धर्म तो सबके हृदय से निश्चित होता है। लेकिन जो मनमानी मान करके मनमानी ईश्वर मान लिया, मनमानी ईश्वर के सिद्धांत प्रतिस्थापित कर लिया, और मनमानी उसके आचरण निर्धारित कर लिया कि हम तो ये काटते ही, हम तो ये मारते ही है, और इसका ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। और जो होगा वही है कि कितने भी दुनिया के देश धर्म के नाम पर अपने आप का एक संगठन बनाया, और कोई मुस्लिम कंट्री बना, कोई ईसाई कंट्री बना, और आज देख लीजिए कि सब मुसलमान हैं, सब आपस में कटते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। मुसलमानों की ज़िंदगी वहाँ जीना दुर्लभ हो गया है। कौन मुसलमानों की?
जो एक अच्छे मुसलमान है या कहें कि अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, उसमें बच्चे भी, बेटे बेटियां भी हैं। आप देखिए आए दिन, क्योंकि जब मुर्गा काटता है उसकी आदत पड़ गई काटने की, तो इंसान को भी काटने में देरी नहीं करता है। थोड़ी सी बात में उसके मन का नहीं हुआ, भाई को काट देगा। राजे महाराजाओं में यही तो हुआ, क्योंकि उनको काटने की आदत है, दूसरे का खून पीने की आदत है। तो लगभग जितने मुग़ल काल में दिल्ली की सल्तनत पर राजे बदले हैं, सब सिर कट करके ही बदले हुए हैं। तो जैसा आप करोगे वो आपके चारों तरफ वातावरण बनेगा, और वही वातावरण में लोग मिल करके आपके साथ वही दुर्व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे। और यही है कि कर्म कमाई आपका, माई का न बाप का। तो धर्म का मत मजहब का मतलब ये नहीं होता है। धर्म का मत मजहब का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हैं वो दूसरों के साथ आप करें, और नहीं करते हैं तो कुछ दिन में, कुछ समय के बाद आपको वैसे ही लोग मिल जाएंगे, और आपके ना चाहने पर भी आपके साथ वही दुर्दशा होगी और वही दुर्व्यवहार होगा जो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो संत महापुरुषों के जीवन का हमारे जीवन में जो योगदान है, वो योगदान हमारे स्वस्थ जीवन के लिए है, प्रसन्न जीवन के लिए है, अच्छे परिवार के लिए है, प्रेम के साम्राज्य के लिए है, और ये बड़ी सरलता के साथ में होता है। इसमें हमारा कोई अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं है, इसमें सार्वजनिक लाभ है। व्यक्तिगत लाभ जो है वही सार्वजनिक लाभ है, और जो सार्वजनिक लाभ है वही हमारा व्यक्ति का लाभ होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप हम बैठ गए, चुपचाप अकेले में हम कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर है तो शरीर के साथ में व्यवहार है, आवश्यकताएं हैं, उसमें लोगों का सहयोग होता है। उनसे जब हम कुछ लेते हैं तो उनको कुछ देना चाहिए, प्रकृति से लेते हैं तो प्रकृति को देना चाहिए। इसलिए भारतीय परंपरा में सबको भगवान देवी देवता का रूप माना गया। जल को माना गया तो जल की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, उनको गंगा मैया कह करके किसी प्रकार से भावनाओं से जोड़ते हैं। वायु को देवता माना गया कि वायु को प्रदूषित नहीं करे। सरोवर को देवता माना गया कि जा कर के वहाँ कोई टट्टी नहीं करे, तालाब में गंदगी नहीं करे। इसी प्रकार से अग्नि को देवता माना गया कि अग्नि में कोई प्रदूषण ना करें कि वहाँ से दुर्गंध आए और वातावरण दूषित हो। अब ये चीज़ जो माना गया है ये किसी एक सीमित मत संप्रदाय का नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, वो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, उसको पानी नहीं पीना क्या, उसको तालाब की आवश्यकता नहीं क्या, उसको पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं क्या, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं क्या, आवश्यकता उसको भी है। लेकिन एक मनमानी धर्म है, और वही मनमानी धर्म एक न एक दिन उसके ही जीवन के लिए अनर्थकारी बनता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसी आवागमन के चक्कर में कभी न कभी ये बात समझ में आती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बगैर सत्य को समझे हमारे जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती है। तो हमारे जीवन का जो धर्म है, वो धर्म जो मतपंथ का रूप धारण कर लेता है और लोगों का ऐच्छिक विषय बन जाता है। नास्तिक लोग कहते हैं कि धर्म की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, या अलग मतपंथ के लोग कहते हैं कि ये सब ज्ञान की बातें जो हैं वो हमारे जीवन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जो जीवन के लिए ज़रूरी है वही ज्ञान है, जो जीवन की आवश्यकता है वही धर्म है। इसलिए बोलने की आज़ादी है, और थोड़े समय तक कोई भी आदमी उद्दंडता कर सकता है, लेकिन उसको भी जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिससे उसके बच्चों का, उसके परिवार का या उसके समाज का कल्याण होता है, वही चीज़ धर्म है। और जैसे कि कहा जाता है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। परिणाम आने के बाद में फिर वो सोचता है, देखता है कितने लोग अपने युवावस्था में बहुत मनमानी किए, उद्दंडित हुए, और बाद में जब सारी बीमारियां आ गई, लोग दुश्मन हो गए, घृणा करने लगे, तब धीरे धीरे समझ में आया, तब मन परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना समय खोकर, अपने जीवन को व्यर्थ गंवाकर आखिर में समझ में आया
तो भी कुछ हद तक ठीक है कि ये लेबोरेटरी है जीवन, इसमें ऊपर नीचे हो कर के और अच्छा गलत हो कर के कभी समझ में आ जाए तो भी ये जीवन सार्थक है। इसी जीवन को, इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है। कभी भी ये ज्ञान हो जाए तो ये मनुष्य जीवन सार्थक होता है। तो इसमें जो आत्मा है, परमात्मा है, स्वार्थ है, परमार्थ है, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इन सबको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जो भी चर्चा करते हैं वही साधु के जीवन के लिए है, तो वही धीरे धीरे गृहस्थ जीवन में भी आता है और धीरे धीरे वही राजनीति में भी उपयोग में आता है, आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में धर्म को जोड़ने की क्या आवश्यकता है, धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। तो क्या राजनीति में केवल चोरों की ही आवश्यकता है, राजनीति में केवल दुष्टों की ही आवश्यकता है? और धर्म का अर्थ क्या है? केवल मंदिर में जाकर के पूजा करना ही है, घर में बैठे रहना है? तो फिर जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं, उसका समाधान क्या होगा? फिर समाज में अव्यवस्था कैसे फैलती है, उसका समाधान क्या होगा? ये गलत तरीके से जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करने वाले अपने स्वार्थ के कारण से हो सकता है वोट लेने के लिए कर देते हों। जैसे धार्मिक क्षेत्र में तथाकथित साधु लोग हों या गुरु लोग हों, क्योंकि मन तो उनके भी साथ में है, मन राजनेताओं के भी साथ में है। जो जहाँ भी है मनुष्य है तो मन साथ में है, तो जो सत्य है उसके साथ में अपने जीवन का स्वार्थ जोड़ करके सत्य की परिभाषा को उलट फेर कर देता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो कहा जा रहा है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपने प्रतिकूल जो काम हो उसको दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। और करते हैं तो हमारे घर परिवार में ही, हमारे आसपास में ही उसी प्रकार के लोग मिल जाएंगे और मिल करके फिर हमारे साथ वो दुर्दशा करेंगे। एक बार सीतापुर जिले की घटना है। नई नई नौकरी पर थानेदार साहब पोस्टिंग हुई थी। थाने पर तो थे तो गरीब परिवार से, लेकिन अब पद प्राप्त हो जाने के बाद में आदमी गरीबी भूल जाता है, अपने दिनों को याद नहीं करता है। सेवा करने के लिए, जिन दुखों से हम इतने दिन पीड़ित थे, उस दुख से लोगों को बचाने के लिए हम किसी पद को प्राप्त करते हैं, योग्यता मिलती है। आज हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि जो मिली हुई है, अगर ज़्यादा है तो उनके लिए है जिनके पास कम है। हमारे पास पैसा अधिक है तो उनके लिए है ये जिनके पास पैसा कम है। जो कुछ भी हमारे पास में है सब का सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए जिनको जहाँ भी कोई नौकरी मिली हुई है, इसलिए नौकरी को हमारे यहाँ सेवा कहते हैं, तो समाज को बांटने के लिए, देने के लिए है, फिर समाज हमको भी देगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में संगत का असर पड़ता है और रात दिन पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा करने लगे। और जो उदंड लोग हैं, चोर उचक्के हैं, बदमाश हैं, उनसे पैसा लेकर के छूट देने लगे। और उसके बाद फिर हाहाकार मच गया, पब्लिक बहुत पीड़ित रहने लगी। लोगों ने कई कंप्लेनें की, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, ऊपर भी पैसा पहुंच जाता है। कुछ दिन तक ऐसे समाज में चलता है तो लोग कहते हैं कि समाज में ईश्वर, धर्म, कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें। जब लोग बहुत पीड़ित हो गए तो गांव में रहने वाले 2 लड़के नौजवान थे, अभी कोई 22-25 की उम्र में थे। उनके अंदर में हुआ कि हमारे से 2-4 साल का ये बड़ा है अभी, और क्वालिफाइड करके थानेदार बना हुआ है और इतना परेशान कर रहा है लोगों को। ये देखते हैं कैसा है, कौन है। वो लोग रेकी करने लगे। तो एक दिन उनकी जो पत्नी है थानेदार साहब से अपने आवास पर बतला रही थी कि जो खरीद करके दूध आता है उसमें पानी मिला रहता है। ऐसा नहीं करती आप कि एक भैंस ले आइए और ताज़ा ताज़ा अच्छा शुद्ध दूध खाने को मिले। अब जिस हिसाब से पैसा आता है उसका ख्याल नहीं है, लेकिन खाने पीने का, ज़िंदगी जीने का ख्याल है। यही आदमी के मन में 2 रवैया बन जाता है, जिसको द्वंद्व कहते हैं।
हम चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बस हमारे ही ये दो कर्म यमराज बनकर, धर्मराज बनकर के आपस में द्वंद्व करते रहते हैं, और इसी द्वंद्व के कारण से हमारे जीवन में चित्तवृत्तियाँ बिखरती हैं, विक्षिप्त होती हैं, बुरे काम कराती हैं। लेकिन बुरे काम में एकदम से बढ़ते जाते हैं, बुरे काम में बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो धर्मराज है वो हमको बढ़ने से रोकता है, इसलिए पीड़ा होती है। बुरा कर्म करने के बाद लोगों को पीड़ा ना हो तो बुरा कर्म भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बुरा कर्म करके कभी भी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है। वो होता तभी है जब पागल हो जाएगा, तब तो अच्छा नाम की कोई चीज़ें नहीं रह जाएगी। अब वो चाहते थे शुद्ध दूध, पैसा उनका था साधु अशुद्ध रिश्वत का। वो दोनों लड़के रेकी करते करते ये बात सुन गए, और उसके बाद वो लोग भी प्लानिंग करने लगे। एक दिन उनके घर के आसपास रेकी करके वो लड़के एक बाल्टी में लगभग 7-8 लीटर दूध लेकर के आ गए घर में। उनके आवास पर अंदर गए, बोले मैडम आपने बहुत अच्छा किया, और थानेदार साहब हमारे गांव में पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छी भैंस मिल गई है, हमारे सामने दूध निकलवाया। उन्होंने कहा कि घर पर दे आओ और उसकी कीमत ले आओ। 45,000 रुपये में भैंस तैयार हुई है। तो पत्नी ने सोचा कि बातचीत तो हुई ही थी, तो उन्होंने फिर बगैर ज़्यादा कुछ सोचे विचारे 45,000 रुपये दे दिया, दूध रख लिया। पैसा लेकर वो लोग चले गए। 15-20 मिनट के बाद में ही कहीं गश्ती में गए थे और लौट आए थानेदार साहब। जैसे घर के अंदर गए तो पत्नी पूछती है कि आप खाली आए हो, भैंस नहीं आई? कहा भैंस कैसे? कहा 2 लड़के आए थे और ये बाल्टी में दूध दे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि थानेदार साहब ने भैंस तय की है, 45,000 रुपये ले आओ। मैंने रुपए दे दिया। एकदम से गर्म हो गए थानेदार साहब, जैसे कि वो अपने थाने पर आए हुए लोगों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, वही आदत पड़ गई। बिना कुछ सोचे विचारे वो फिर मोटरसाइकिल पर बैठ गए और उसी दिशा में पीछा किया जिधर वो लड़के गए थे। वो लड़के आराम से बतलाते हुए चले जा रहे थे सड़क। और सीतापुर ज़िले में खेती बहुत अच्छी होती है, कहीं गन्ना होता है, अरहर होता है, खाली बहुत ज़मीन कम मिलती है। थानेदार साहब के बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन करके दोनों लड़के विपरीत दिशा में सड़क से उतर गए। एक उत्तर की दिशा में जा रहा था, एक दक्षिण की दिशा में जा रहा था। अब थानेदार साहब देख तो रहे हैं, लेकिन करें क्या? मोटरसाइकिल खड़ी करके जो आराम से चलते जा रहा था उसी का पीछा कर लिया, और लगभग 1 किलोमीटर तक पीछा करते करते जब इतनी दूर चले आए वो, तो लड़का क्या किया कि वो गन्ने के खेत में घुस गया। गन्ने का खेत लगभग 5-6 एकड़ का था। थोड़ी देर तक खड़े रहे, सोचे गन्ने खेत के भीतर जाना ठीक नहीं होगा। इसी बीच में जो दूसरी दिशा में गया हुआ लड़का था वो फिर वापस आया और मोटरसाइकिल उनकी उठाया, स्टार्ट किया, और फिर लेकर के फिर उनकी आवाज़ पर आ गया। पत्नी से मिला, मैडम आपने बड़ा अच्छा किया। थानेदार साहब फिर गांव पहुंचे हैं। थानेदार साहब बोले कि भैंस तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है इसमें? अगर नहीं समझ में आता हो तो जाओ ये मोटरसाइकिल लेकर के बैठा कर ले आओ, वो भी देख ले, तब भैंस ले चलेंगे। अब पत्नी ने सोचा कि मोटरसाइकिल लेकर आया हुआ है। अब जब विपरीत समय आता है, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होता है तो सब कुछ उस प्रकार का वातावरण अपने आप बनने लगता है, और इसका कोई भी तर्क नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए इसको मैथमेटिक्स के तर्ज पर, विज्ञान के तर्ज पर नहीं समझा जा सकता है किस समय क्या होगा। जो हम करते हैं वही उसका मूल है। हम अच्छा कर रहे होंगे, किस समय अच्छे लोग हमको मिल जाएंगे, हमारी मदद कर देंगे, उसे भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए धर्म कर्म पर लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो गणित के फार्मूले से इसको देखना चाहते हैं। अब ऐसा वातावरण बन गया कि पत्नी उनकी उसकी बात को मान करके और अच्छा सा कपड़ा पहनी, उसके बाद पैसा भी ले लिया, गहने भी लगा लिया, मतलब कुल उनके 2-3 साल की जो कमाई थी हराम की, वो सब साथ में रख लिया, और मोटरसाइकिल पर बैठी वो भैंस देखने चली गई। वो निकाल लेकर के चला गया दूसरी तरफ। अब उधर गन्ने में घुसा लड़का मिला नहीं, तो दरोगा साहब फिर वापस आए तो देखते क्या है कि मोटरसाइकिल नदारत हो।
अब परेशान हो गए, अब कुछ सूझबूझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है। फिर पैदल 11 नंबर की गाड़ी से अपने क्वार्टर पर आए तो देखे ताला लगा हुआ है। एकदम से उनका दिमाग चौंकाने लगा। फिर पड़ोसी से पूछा, बताया कि एक मोटरसाइकिल पर लड़का आया था, वो लेकर के गया है। तब तो एकदम से उनका बीपी हाई हो गया। किसी प्रकार से ताला तोड़वा करके अंदर गए। अब उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई जिसको 7.5 शनिचर कहते हैं। इसी प्रकार के जो कुविचार, उल्टे सीधे विचार हमारे ज़िंदगी में किए हुए कर्मों के परिणाम में आते हैं, जब वो हमको घेर लेते हैं, उसी को यमराज कहा जाता है, 7.5 शनिचर कहा जाता है। और जब आदमी कुछ अच्छा भला करता है तब ये विचार दूर होते हैं। इसलिए इसके पीछे कर्मकांड भी शुरू हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में थे कि इसको थाने पर किसी से बता भी नहीं सकते कि पत्नी की चोरी हो गई है। हमारे घर में आज ऐसे हो गया है। दूसरों के घर का वो न्याय करते थे और चोरी का पता लगाते थे, लेकिन अपने घर का बोलें तो बदनामी होती है समाज में। करते करते 6-7 दिन बीत गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, लेकिन अभी उनका पाप बहुत ज़्यादा नहीं था। गरीब परिवार से थे, उनके पिता धार्मिक थे। उनकी माँ ने बहुत मन्नतें की थी, मेरा बेटा नौकरी पा जाएगा तो मैं 5 कन्याओं को खिलाऊंगी, मैं साधु संतों को बुला करके भंडारा कराऊंगी। कुछ पुण्य उनका था कि फिर 7 दिन के बाद उनके पत्नी को वो लड़के मोटरसाइकिल पर बैठा करके इज्जत के साथ ला करके उनके घर पर छोड़ दिया। लाने से पहले सुझाव दिया कि देखिए बहन, आप भी किसी घर में पैदा हुई हो, हमारी माँ बहन के समान हो, आपके घर में भी कुछ न कुछ दुख सुख और समस्याएं आती रही होंगी, वही हम लोग भी इंसान हैं। तो आपके साथ ये व्यवहार इसलिए किया गया कि आपको दुख दर्द का एहसास हो, आपको भी समझ आए और दूसरों के साथ ऐसा ना करें। आप निवेदन के रूप में जा कर के थानेदार साहब को समझाइएगा और आपसे हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं, आपके साथ हमारा कोई भी दुर्व्यवहार नहीं है। बस केवल वही जो पहने गहना आभूषण था वो उतरवा करके रख लिया, फिर उनको वापस भेज दिया। अपनी पत्नी को पा करके इतने खुश हुए, एकदम से उसको गले लगाना चाहे जैसे रास्ते में चलते हुए परुआ माल मिल जाता है। फिर पत्नी ने कहा कि गले लगने का समय नहीं है, आप ये संकल्प लीजिए, अपने पुराने दिनों की याद करिए, माता पिता की याद करिए कि कितनी तपस्या के बाद में हम लोग ये नौकरी पाए, परिस्थिति पाए हैं। ये समाज की जो पीड़ा है उसका अनुभव कराने के लिए हमारे साथ ये घटना घटी है। आप ये संकल्प लीजिए कि कभी हम किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, सच्ची सेवा करेंगे, दुख सुख में सहभागी होंगे और हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। पूरी बात उसने बताई और उनका पुण्य भी साथ दिया। उनके अंदर में भी जो एक अच्छा ज्ञान कहलाता है उसका प्रादुर्भाव हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया, फिर दूसरे ज़िले में चले गए वो। और उसके बाद जो उन्होंने किया उसकी कहानी, फिर उसकी घटना हम दूसरे सत्र में बताएंगे। इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म अदृश्य रूप में, जिसको औरा कहते हैं, आभा कहते हैं, मुखमंडल कहते हैं, हमारा यश कीर्ति कहते हैं, कलंक कहते हैं, इसी रूप में जो अदृश्य होता है समझने वाले समझ सकते हैं और नहीं समझने वाले जो अंधे होते हैं, उदंड होते हैं, क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, वो नहीं समझते हैं। तो उनके चारों तरफ ये अदृश्य यमराज और शनिचर ये घेरते रहते हैं और उसी प्रकार के लोगों का जन्म होता है, वही उसका बदला देते हैं, तब उनका जीवन सुधरता है। आखिर सुधरना तो सबको पड़ता है, इसलिए हम किसी को दुख ना दें और जीवन में सुखी रहें। लिव एंड लेट टू लिव कहते हैं कि हम जिएं और जीने दें, यही हमारे जीवन का सिद्धांत है और संत महापुरुषों के द्वारा हमें यही शिक्षा दी जाती है। ये कोई मत पंथ नहीं है और ये कोई विशेष आग्रह नहीं है, ये सबकी सहजता और स्वाभाविक रुचि का विषय है। सभी जो जीवन में सुख चाहते हैं वो चारों तरफ सुख के वातावरण में सहयोग करें, हमारा और सबका जीवन सुखी होगा। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं।